हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं उत्तराखंड रामनगर से। स्वागत करती हूं मैं आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। तो हो चुकी है एक बहुत ही सुंदर फॉगी सुबह। चारों तरफ देखिए आप, फॉग लगा हुआ है। और अब की बार जो ये कोहरा है वो जल्दी आ चुका है, क्योंकि पहले होता ये था कि मतलब जनवरी फर्स्ट वीक तक ये कोहरा लगता था, लेकिन अब की बार दिसंबर मिडिल में ही कोहरा लग रहा है। और चारों तरफ देखिए कोहरा छा रखा है और ठंडा भी बहुत हो गया है। तो मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग की शुरुआत छत से की जाए और आप लोगों को व्यू दिखाया जाए छत से। तो कुछ इस तरह से हो रखा है। और इधर देखिए आप, इधर तो और भी घना कोहरा लगा हुआ है। ये देखिए खेत वेत कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो कर लेती हूँ मैं भी अपने दैनिक कार्य। और वही कल मैंने जो आंवले बॉयल करके सुखाने के लिए रखे थे, अब वो उनका भी क्या ही होगा भगवान जाने, सूखते नहीं सूखते। और वो मैंने यहाँ पे रख दिए अपनी मोमटिक में। मैंने कहा थोड़ा बहुत ये है कि हवा भी लगेगी तो बढ़िया है हवा। और आज मैं लगा रही हूँ अपने बालों में तेल, क्योंकि मेरे बालों में हो रही है हल्की फुल्की डैंड्रफ। तो ये मैंने मोटर भी चला रखी है कब से, और ये बोल ही नहीं रहा है भाई कि पानी बंद कर दो। इसका मतलब कि टंकी में पानी 0 है। तो झाड़ू वगैरह तो मेरा सब हो चुका है, साफ हो गया है घर। और इधर किचन भी मैंने बिल्कुल साफ कर दी है। तो अब मैं लगा लेती हूँ अपने बालों में, थोड़ा ऑयल कर लेती हूँ और उसके बाद नहा जाती हूँ। तो ये वही जो नारियल तेल है वो जम चुका है, एकदम सफ़ेद हो गया है। तो मैं इसको नहीं लगा रही हूँ, गला के लगा सकती थी पर छोड़ो, ये लगा रही मैं आंवला। और आजकल नहाना भी महाभारत हो रखी है भाई, पर क्या करें, नहाना तो है ही। और जब तक मेरे बालों में ऑयल सेट होता है तब तक मैं अपने घर के पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद नहा जाऊँगी। यहाँ पे आ गई है मेरी सासू जी, और ठंड से हो गई है पस्त, लगा दी है टोपी शॉल। ये देखो ऊपर से नीचे से लेके ऊपर तक पैक हो रखे हैं। यहाँ पे सॉक्स पहन रखे हैं, हाथ से बुने हुए। ये बनाए उनको, उनकी लड़की ने बना रखे हैं, उनकी बेटी ने। और देखो रेड पैंट हो रखी है सासू जी ठंड से। और बाहर अभी कोहरा लगा है। और मैं नहा के, बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही है। और मैं नहा के एकदम से बिस्तर के अंदर बैठी थी, तब तक सासू जी आ गए। तो मैंने कहा चलो साथ में मिलके चाय पीते हैं अदरक वाली, और पिलाते हैं सासू जी को भी। अरे देखो हंस रहे हैं चलो बनाते हैं। हाँ अभी इधर तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं चाय, और साथ ही साथ गप्पे भी मार रहे हैं हम सास बहू बढ़िया करके। अदरक तो है नहीं, तो बिना अदरक की चाय पीनी पड़ेगी। चीनी डाल दी मैंने, चीनी कम ही डालेंगे यार, आजकल चीनी भी बहुत खाई जा रही है।
थोड़ा था अदरक ही डाल दिया मैंने। और खिड़की से भी देख लो आप, वेदर इज फॉगी। तो गड़ी वो बन गई है चाय। ले लो चाय पियो, चाय पियो, चाय पियो। मिल तो कम पीने ना, ये थे रख तुम। मिल तो कम पीने, ये थे ये। तो हाँ ये था थामा बाजी। चली गई हैं सासू जी भी। जाओ जाओ बस बनाए। तो अभी टाइम हो गया है 11:15 का। तो बना लेती हूँ अब खाना पीना। और अभी थोड़ा पैर आराम करती हूँ यार। तो हेलो दोस्तों, मैं अभी कुछ देर के लिए सो गई थी और टाइम भी हो गया खाना बनाने का, 1 बज गया है। और आज बना रही हूँ मैं चैसू और भात। चैसू बना रही हूँ मैं, इतना यार बैक कैमरे से दिखा। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं चैसू। हेलो तकड़े, अभी टाइम हो गया है लगभग 1 बजे का और मैं सो गई थी। सो तो नींद तो नहीं आई थी, लेकिन आराम कर रही थी ठंड की वजह से। और देखो ठंड इतना हो गया है कि परांदा ही नहीं हट रहा सर से। और हाल फिलहाल मैं बना रही हूँ दिन का खाना। और दिन के खाने में बन रहा आज, दिन के खाने में मैं बना रही हूँ चैसू और उसके साथ बना रही हूँ चावल। और ये चैसू बना रही हूँ मैं उड़द की दाल और भट से। पहले इनको थोड़ा सा हल्के से आंच में घी डाल के भून दूँगी, फिर उसके बाद मिक्सर ग्राइंड में मिक्स कर दूँगी। बहुत ही टेस्टी होता है। और ये भी हमारी एक पहाड़ी डिश है। बचपन में बहुत खाते थे, मेरी माँ बनाती थी, लेकिन मेरी मम्मी बनाती थी चूल्हे में, आग के चूल्हे में। और बहुत ही टेस्टी होता था दोस्तों, बहुत ही टेस्टी। तो स्वाद अब नहीं है जो पहले था। और मेरी मम्मी तो इसे वो भी नहीं करती थी, फ्राई भी नहीं करती थी, खाली सिलबट्टे में पीसती थी उड़द की दाल को, और उसी में बहुत टेस्टी खाना बनता था। तो भी उन दिनों को याद कर कर के मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है कि स्कूल से आके हम कैसे खाते थे और इतना स्वाद आता था दोस्तों स्कूल से आके खाने में, माँ के हाथ के बना हुआ चैसू भात खाने में, जो कि अब वो वाला टेस्ट नहीं है अपने हाथ में। हमारे बच्चों को भी लगता होगा कि मतलब मम्मी टेस्टी बनाती है जैसे हमको लगता है। तो चलो अभी इसे मैं हल्के से भून लेती हूँ, उसके बाद मैं पीस लूँगी इसे मिक्सर ग्राइंड में, फिर इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे बन गया है लंच, एकदम रेडी हो गया है। और आज के लंच में है पहाड़ी चौसा, मतलब चैसू, हमारे यहाँ चैसू बोलते हैं, रोटी चावल, और ये है पहाड़ी माल्टा, और ये है सुबह की सब्जी। तो देखिए कितना टेस्टी लंच है। तो मैं पहले इसको खा लेती हूँ। तो हेलो दोस्तों, अब मैं खाने लगी कढ़ाई में। खाना मैंने खा लिया था, लेकिन ये जो कढ़ाई है ना, इसको चाटने में बड़ा आनंद आता है। तो मैं अब कढ़ाई में खा रही हूँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है कढ़ाई खाने में, मतलब कढ़ाई में खाने में। हेलो दोस्तों, पी लेती हूँ शाम की चाय। और बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन, और बाहर हो गया है ज़्यादा ही कोहरा। तो मैं अभी बेड में टी पी रही हूँ बैठ के। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल कैप वूप लगा के पैक हो रखी हूँ। तो भाई ठंड में लापरवाही नहीं करनी। मेरे को तो खास करके मेरे को एकदम सर्दी हो जाती है। बाकी चलती हूँ अब इवनिंग वॉक के लिए, और मिलती हूँ मैं आपको उसके बाद।
तो दोस्तों यहाँ पे आ गई हूँ मैं इवनिंग वॉक पे, और मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे ये खेत, हरे भरे खेत। ये हैं गेहूं के खेत। अभी लहलहा तो नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत हरियाली हो रखी है। देखिए, और वैसे ही कोहरा लगा है, और मैं जा रही हूँ इवनिंग वॉक के लिए। कितने दुष्ट लोग हैं, इसकी पूरी आंख बाहर निकाल रखी है। हे राम, कितने पागल लोग हैं, देखो कितने दुष्ट लोग हैं। इसकी आंख पूरी क्या करूँ मैं इस बच्चे का। हे राम, कितने फोड़ी होगी इसकी आंख, इसकी आंख भी ऐसी फूटेगी। और ठंड के मौसम था तो मैंने ले लिए थे यहाँ से गर्मा गर्म समोसे। ये देखिए, एकदम गर्मा गर्म है। मेरा था तो मैं और आदि तो खाने लग गए समोसे। तो टेस्ट करते हैं भाई कैसे हो रहे हैं। आदि ऑनेस्ट रिव्यू है कि बहुत अच्छे हो रहे हैं। और ये लेते हैं मैंने पीनूदारा चौक से। चटनी लेने दे यार।